जिसके दौरान 4 मजदूर जल के मरे। हादसे के बाद मरेर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि अवैध बालू ले जा रही नाव पर 20 मजदूर सवार थे। 4 मजदूर झोपड़ी में खाना बना रहे थे। उसी दौरान गैस रिसाव हुआ और उसमें आग लग गई। नाव में डीजल भी रखा हुआ था, उसमें भी आग लग गई और आग में जलकर 4 लोगों की मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है। हथियारों के लिए कुख्यात मुंगेर से एक बार फिर हथियारों का जखीरा मिला है। मुंगेर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान 50 से ज्यादा अर्धनिर्मित पिस्टल, लेथ मशीन और हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि टीटिया बम्बर थाना क्षेत्र में हथियारों की अवैध फैक्ट्री चल रही है। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने खपड़ा गाँव में छापेमारी की, जिसमें अवैध हथियारों के कारखाने का खुलासा हुआ। पुलिस ने खपड़ा गाँव के एक घर में 4 से 5 घंटे तक छापेमारी की। टीम ने पूरे घर को तलाशा तो पता चला कि घर के अंदर तहखाना बना हुआ है। तहखाने में जब पुलिस पहुंची तो सबके होश उड़ गए। तहखाने के अंदर से अर्धनिर्मित हथियारों के साथ मिनीगन फैक्ट्री के संचालक सुरेंद्र महतो सहित 2 कारीगरों को भी गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक मुंगेर में पुलिस की दबिश की वजह से अब हथियार तस्कर मुंगेर की बरदह को छोड़कर जिले के दूसरे क्षेत्र में या जिले से बाहर अपना ठिकाना बना रहे हैं। जेडीयू ने अपने पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पार्टी ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को शोकॉज नोटिस दिया है। आरसीपी सिंह पर जेडीयू में रहते हुए अकूत संपत्ति अर्जित करने और इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगा है। नालंदा जिले के प्रखंड अध्यक्ष के आरोप पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को नोटिस जारी किया। आरसीपी सिंह पर साल 2013 से साल 2022 के बीच अकूत संपत्ति रजिस्ट्री करने का आरोप है कि नालंदा जिले के 2 प्रखंडों में आरसीपी सिंह और उनके परिजनों ने करीब 40 बीघा जमीन खरीदी है। साथ ही आरसीपी सिंह पर जमीन की लेन देन का भी आरोप है। आरसीपी सिंह पर आरोप है कि उन्होंने इन संपत्तियों का जिक्र अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया। जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर उनकी पत्नी के नाम में हेरफेर पर जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले पर न्यूज 18 ने आरसीपी सिंह को फोन किया और उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन आरसीपी सिंह ने फोन नहीं उठाया। जजुत्तम आनंद हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सीबीआई कोर्ट ने दोनों दोषियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को आजीवन कारावास की सजा दी। इनके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सीबीआई के स्पेशल जज रजनीकांत पाठक की अदालत ने ये सजा सुनाई। 28 जुलाई को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया था। आपको बता दें कि पिछले साल 28 जुलाई को मॉर्निंग वॉक पर निकले जजुत्तम आनंद की ऑटो की ठोकर से मौत हो गई थी, जिसके बाद से इस हत्याकांड की चर्चा पूरे देश भर में हुई थी। इस मामले को लेकर ये सवाल उठने लगा था कि क्या अब देश में जज भी सुरक्षित नहीं है। तमाम तरह के सवालात के बाद इस मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की और बहुत तेजी से हत्याकांड से जुड़े सबूत जुटाए। पुख्ता सबूत के आधार पर सीबीआई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और आखिरकार 28 जुलाई को अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा के लिए ये कहा था कि इन दोनों ने जानबूझकर हत्या की थी और अब कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें गिरिडीह की है। गिरिडीह के आरके महिला कॉलेज में ग्रेजुएट सेमेस्टर 3rd की परीक्षा कैसे हो रही है, आप भी देख लीजिए। दरअसल आरके महिला कॉलेज में ग्रेजुएट सेमेस्टर 3rd की परीक्षा के दौरान अचानक लाइट गुल हो गई। कॉलेज में लाइट की समुचित व्यवस्था नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि एग्जाम हॉल में अंधेरा छा गया, तो छात्राओं को हॉल से निकालकर बरामदे में परीक्षा लिखनी पड़ी। कई छात्राओं ने सीढ़ी पर बैठकर एग्जाम दिया। आप खुद से इस वीडियो में परीक्षा की हकीकत देख सकते हैं। किसी ने परीक्षा हॉल का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही एग्जाम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या यही है कदाचार मुक्त परीक्षा का दावा? क्या यही है झारखंड में परीक्षा कराने की व्यवस्था? अगर छात्र इस तरह से बरामदे और सीढ़ियों पर बैठकर परीक्षा देंगे तो सोचा जा सकता है कि वो कैसे परीक्षा दे रहे होंगे। गोड्डा में महागामा का भिखिया चक के सरफराज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सरफराज ने अपने स्कूल की बदहाली का वीडियो बनाया था और स्कूल में फैली गंदगी के साथ ही पढ़ाई नहीं होने की खबर पूरी दुनिया को दिखाई थी। वीडियो वायरल होने के बाद सरफराज की शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई थी और उन्होंने फोन पर स्कूल के बारे में जानकारी भी ली थी।
सरफराज के वीडियो के बाद अब स्कूल की तस्वीर बदलने लगी है। स्कूल में जिस जगह गंदगी थी उसे साफ कराया गया है। स्कूल में जिस जगह पर बड़े बड़े जंगली पेड़ थे उसे स्कूल के शिक्षकों ने अब सफाई करवा दी है। कमरों में रखे पुआल को भी हटवा दिया गया है और इसके साथ ही स्कूल में अब टीचर भी आ रहे हैं। सभी कक्षाओं में पढ़ाई भी हो रही है। शिक्षक की ओर से वीडियो बनाने के बाद धमकी दिए जाने की बात भी कही गई थी। हालांकि शिक्षक ने इससे साफ तौर पर इनकार किया। सरफराज की हिम्मत की सभी लोग सराहना कर रहे हैं और स्कूल के बदले हालात पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं। घर को बनाते हुए तो आपने बहुत देखा होगा, अपने ही हाथों अपने घरों को तोड़ते लोगों को देखिए। इसकी वजह है कटाव। भागलपुर में अब गंगा ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है। नवगछिया के रंगरा प्रखंड के 3 टंगा में गंगा की तेज धारा गांव की तरफ मुड़ गई है, जिसकी वजह से गांव में तेजी से कटाव होना शुरू हो गया है। खुद देख लीजिए कैसे किनारों की मिट्टी देखते ही देखते गंगा की धारा में समाती जा रही है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कटाव की वजह से खेत ही नहीं बल्कि मकान भी गंगा में समाते जा रहे हैं। धारा इतनी तेज है कि कटाव रोकने के सारे प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। गंगा की तेज धार में सब कुछ तबाह हो गया है और उससे बचने के लिए लोगों ने खुद ही अपने घर को तोड़ने का फैसला लिया है। देखिए इन तस्वीरों में गंगा के कहर से परेशान लोग कैसे अपने घरों को तोड़कर ईंट बचा रहे हैं और पलायन करने को विवश हैं। खगड़िया के बिलदौर प्रखंड स्थित कैंजरी गांव के लोग का जीवन नाव पर ही निर्भर है। लोगों को गांव से दूसरे जगह पर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। गांव से गुजरने वाली काली कोसी नदी पर पुल नहीं होने से स्कूली बच्चों को नाव के सहारे ही नदी के दूसरी तरफ जाना पड़ता है। नदी में पानी का लेवल बढ़ने से छात्र जान को जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। आप देख सकते हैं कि छोटी सी नाव पर किस तरह से स्कूल के बच्चे नाव पर सवार हैं और पानी में किसी तरह नाव से उतर रहे हैं। गांव में महज एक प्राथमिक विद्यालय है। मध्य विद्यालय और हाई स्कूल नदी के उस पार रहने की वजह से नाव से आवागमन करना पड़ता है। ऐसे में हादसे की भी आशंका बनी रहती है। सावन भादों में जैसे ही नदी का जलस्तर बढ़ता है उसके बाद और परेशानी बढ़ जाती है। नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन तक किया है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर सरकार सिर्फ आश्वासन ही देते हैं। आज तक किसी ने यहाँ पुल बनाने की सुध नहीं ली है। गंडक नदी का जलस्तर घटने लगा है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी कम नहीं हो रही। घरों में पानी घुसने के बाद मचान पर कई परिवारों की जिंदगी कट रही है। ये तस्वीर है सदर प्रखंड के राजवाही गांव की, जहां झोपड़ी नुमा घर गंडक नदी के पानी में डूब चुका है। इन इलाकों के लोग गोपालगंज बेतिया सड़क के किनारे तंबू तानकर शरण लिए हैं। यहाँ खाने पीने के लिए कोई सामग्री भी नहीं मिल पा रहा। चापाकल और सरकारी नल डूब जाने के बाद पीने के पानी के लिए परेशानी सबसे ज्यादा है। पूरे जिले की बात करें तो सारण तटबंध के अंदर बसे 6 प्रखंड के 26 टोले और गाँव है, जहाँ बाढ़ के पानी से लोग परेशान हैं। दरअसल नेपाल में लगातार बारिश से बिहार में नदियाँ उफान पर है। कई जगहों पर रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गांव का सड़क संपर्क भी टूट गया है और लोग तटबंध पर शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन जिन इलाकों में पानी फैल चुका है वहां खाने के साथ मवेशियों के चारे तक की परेशानी है। लोग अब प्रशासन से मदद की इंतजार में हैं। नदियों में पानी कम होने से बाढ़ का खतरा तो कम हुआ, लेकिन कटाव का कहर अब भी जारी है। वहीं मुंगेर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुतलूपुर पंचायत का अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में आ चुका है। इन दिनों कुतलूपुर गांव से महज 500 मीटर की दूरी पर गंगा का कटाव आकर स्थिर हो गया है। इस कटाव के डर से दर्जनों परिवार का अस्तित्व खतरे में पड़ने की आशंका है। इसके भय से लोगों के दिन का चैन और रात की नींद उड़ चुकी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे जमीन गंगा नदी में विलीन हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि हालांकि कटाव रोधी कार्य भी सरकार द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन इससे खतरा नहीं टलने वाला है। जब तक यहाँ पश्चिमी दिशा की ओर से रिंग बांध नहीं बनाया जाएगा तब तक गांव के अस्तित्व खतरे में रहेगा। उन्होंने आशंका जताई है कि बाढ़ के आगे कटाव रोधी कार्य का टिकना मुश्किल है। अगर गांव गंगा में विलीन हुआ तो सैकड़ों परिवार की रोजी रोटी और जीवन यापन भी अस्तित्व के घेरे में आ जाएगा। दानापुर
के मनेर में दर्दनाक हादसा हुआ। रामपुर पतीला घाट के पास नाव पर खाना बनाते समय विस्फोट हो गया। सिलेंडर के फटने से 4 मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 1.5 दर्जन मजदूर घायल हो गए। मृतकों में रंजन पासवान, दशरथ पासवान, ओम प्रकाश राय और कन्हाई विंद शामिल है, जो सिलेंडर के फटने के बाद लगी आग में जल गए। और इसमें से रंजन पासवान, दशरथ पासवान और ओम प्रकाश राय मनेर के रहने वाले हैं। खाना बनाने के दौरान सिलेंडर जलते जिसके दौरान 4 मजदूर जल के मरे। हादसे के बाद मनेर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि अवैध बालू ले जा रही नाव पर 20 मजदूर सवार थे। 4 मजदूर झोपड़ी में खाना बना रहे थे। उसी दौरान गैस रिसाव हुआ और उसमें आग लग गई। नाव में डीजल भी रखा हुआ था, उसमें भी आग लग गई और आग में जलकर 4 लोगों की मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है। हथियारों के लिए कुख्यात मुंगेर से एक बार फिर हथियारों का जखीरा मिला है। मुंगेर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान 50 से ज्यादा अर्धनिर्मित पिस्टल, लेथ मशीन और हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि टेटिया बम्बर थाना क्षेत्र में हथियारों की अवैध फैक्ट्री चल रही है। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने खपड़ा गाँव में छापेमारी की, जिसमें अवैध हथियारों के कारखाने का खुलासा हुआ। पुलिस ने खपड़ा गाँव के एक घर में 4 से 5 घंटे तक छापेमारी की। टीम ने पूरे घर को तलाशा तो पता चला कि घर के अंदर तहखाना बना हुआ है। तहखाने में जब पुलिस पहुंची तो सबके होश उड़ गए। तहखाने के अंदर से अर्धनिर्मित हथियारों के साथ मिनीगन फैक्ट्री के संचालक सुरेंद्र महतो सहित 2 कारीगरों को भी गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक मुंगेर में पुलिस की दबिश की वजह से अब हथियार तस्कर मुंगेर की बरदह को छोड़कर जिले के दूसरे क्षेत्र में या जिले से बाहर अपना ठिकाना बना रहे हैं। जेडीयू ने अपने पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पार्टी ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को शोकॉज नोटिस दिया है। आरसीपी सिंह पर जेडीयू में रहते हुए अकूत संपत्ति अर्जित करने और इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगा है। नालंदा जिले के प्रखंड अध्यक्ष के आरोप पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को नोटिस जारी किया। आरसीपी सिंह पर साल 2013 से साल 2022 के बीच अकूत संपत्ति रजिस्ट्री करने का आरोप है कि नालंदा जिले के 2 प्रखंडों में आरसीपी सिंह और उनके परिजनों ने करीब 40 बीघा जमीन खरीदी है। साथ ही आरसीपी सिंह पर जमीन की लेन देन का भी आरोप है। आरसीपी सिंह पर आरोप है कि उन्होंने इन संपत्तियों का जिक्र अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया। जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर उनकी पत्नी के नाम में हेरफेर पर जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले पर न्यूज 18 ने आरसीपी सिंह को फोन किया और उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन आरसीपी सिंह ने फोन नहीं उठाया। जजुत्तम आनंद हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सीबीआई कोर्ट ने दोनों दोषियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को आजीवन कारावास की सजा दी। इनके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सीबीआई के स्पेशल जज रजनीकांत पाठक की अदालत ने ये सजा सुनाई। 28 जुलाई को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया था। आपको बता दें कि पिछले साल 28 जुलाई को मॉर्निंग वॉक पर निकले जजुत्तम आनंद की ऑटो की ठोकर से मौत हो गई थी, जिसके बाद से इस हत्याकांड की चर्चा पूरे देश भर में हुई थी। इस मामले को लेकर ये सवाल उठने लगा था कि क्या अब देश में जज भी सुरक्षित नहीं है। तमाम तरह के सवालात के बाद इस मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की और बहुत तेजी से हत्याकांड से जुड़े सबूत जुटाए। पुख्ता सबूत के आधार पर सीबीआई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और आखिरकार 28 जुलाई को अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा के लिए ये कहा था कि इन दोनों ने जानबूझकर हत्या की थी और अब कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें गिरिडीह की है। गिरिडीह के आरके महिला कॉलेज में ग्रेजुएट सेमेस्टर 3 की परीक्षा कैसे हो रही है, आप भी देख लीजिए। दरअसल आरके महिला कॉलेज में ग्रेजुएट सेमेस्टर 3 की परीक्षा के दौरान अचानक लाइट गुल हो गई। कॉलेज में लाइट की समुचित व्यवस्था नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि एग्जाम हॉल में अंधेरा छा गया, तो छात्राओं को हॉल से निकालकर बरामदे में परीक्षा लिखनी पड़ी। कई छात्राओं ने सीढ़ी पर बैठकर एग्जाम दिया। आप खुद से इस वीडियो में परीक्षा की हकीकत देख सकते हैं। किसी ने परीक्षा हॉल का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही एग्जाम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
सवाल ये कि क्या यही है कदाचार मुक्त परीक्षा का दावा? क्या यही है झारखंड में परीक्षा कराने की व्यवस्था? अगर छात्र इस तरह से बरामदे और सीढ़ियों पर बैठकर परीक्षा देंगे तो सोचा जा सकता है कि वो कैसे परीक्षा दे रहे होंगे।